शादी से पहले हम दोनों में करीब 2 महीने तक बात हुई, लेकिन मेरे पति ने यह बात नहीं बताई। फिर मुझे उनके बिना बताए उनकी उस बात का पता चल गया। मेरा नाम कोमल है। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई बस हम दो ही हैं। मेरे माँ पापा मेरे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जितना चाहती थी उन्होंने मुझे उतना पढ़ाया। मैंने बीएड किया है। हमेशा से मुझे शिक्षक ही बनना था। मुझे स्टूडेंट अच्छे लगते हैं। फैमिली और अपने सपने के बीच मुझे कभी प्यार में पड़ने का वक्त ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अपने फैमिली के मर्जी से ही शादी करना चाहती थी। माँ पापा जो भी मेरे लिए लड़का देखेंगे वो ठीक ही होगा। मुझे पता है वो मेरी मंजूरी जरूर जानना चाहेंगे। शादी से पहले अब माँ पापा ने मेरी शादी की तैयारी तेज कर दी। एक लड़का इस मंगलवार को मुझे देखने आने वाला है। लड़के की फोटो उसके पहले आ गई है। पापा पहले लड़के की बायोडाटा अच्छे से निकलवाते हैं, फिर उसे मुझे दिखाते हैं। अब आज मंगलवार भी आ गया। मुझे लगा शायद वो भी नापसंद हो गया होगा, इसीलिए अभी तक मुझे लड़का दिखाया नहीं गया। मैं सोकर उठी तो मेरे रूम में मेरी माँ आई और उन्होंने कहा, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं, तू रेडी हो जा। बहुत ही जल्दबाजी में मुझे रेडी होने को बोली माँ। लड़के वाले आ गए। मैं अभी भी रसोई में हूँ। एक स्नैक्स और चाय की प्लेट तैयार कर रही हूँ। बाहर से मुझे बात करने की आवाज़ें सुनाई दी। कुछ ही देर बाद माँ की आवाज़ आई। मैं बाहर नाश्ता लेकर आई। नाश्ता टेबल पर रख दिया। मैंने सबसे पहले उसके माँ और पापा को प्रणाम किया। फिर मैंने उसकी ओर देखा। सच बोलूँ तो लड़का बहुत खूबसूरत था। साधारण शर्ट और जींस पहनकर आया था। फेस पर एक मासूमियत थी। मैंने तो अपने मन ही मन तुरंत हाँ कर दी थी। पर मेरी हाँ से क्या होता है, लड़के को तो भी मुझे पसंद करना चाहिए। फिर लड़के वाले ने बोला कि बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने अकेले में बात करने से मना कर दिया। फिर भी परिवार वालों ने हमें अकेले रूम में भेजा। वो लड़का बिल्कुल चुप रहा। वो मुझे लगा मैं उसे अच्छी नहीं लगी हूँ, इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा है। फिर मैंने ही अपनी चुप्पी तोड़ी और उससे पूछा, आप क्या करते हैं? वो बोला, मेरा नाम तो आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक है। मेरा बिजनेस है कपड़ों का। वो अपने बारे में फिर सारी बातें बताने लगा। कुछ देर बाद हमारी बातें होती रही। फिर हॉल से माँ की आवाज़ आई। फैमिली में बात हुई और शादी फिक्स हो गया। उसकी फैमिली जल्द ही शादी करना चाहते थे। मेरे पापा ने अपनी जांच पूरी कर ली थी, इसलिए शादी 2 महीने में ही फिक्स हो गई। इस दौरान मैंने दीपक का नंबर लेकर उससे बात करनी चाही। मुझे लगा कि वो थोड़े शर्माते हैं, इसलिए मैंने ही शुरुआत कर दी। करीब 2 महीने हम दोनों में बातें हुई और लव वाली फीलिंग क्या होती है यह अब मुझे पता चल गया। फिर हमारी शादी का दिन आ गया और मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। माँ पापा को छोड़ के जाने का दुख तो था, लेकिन मुझे लगा मुझे इस दुनिया में सबसे अच्छा जीवन साथी मिल गया है। सुहाग रात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई बैठी थी बिस्तर पर। दीपक आए और मेरी ओर देखा। मैंने भी हल्की सी मुस्कान उन्हें दी। दीपक ने शर्ट पहन रखा था। वो थोड़े घबराए लग रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं घबराई हूँ, शायद वो भी इसी तरह नर्वस होंगे। अब दीपक वॉशरूम गए और शर्ट बदलकर वापस आए। फिर दीपक आकर बोले कि बहुत थक गई होगी शायद, आज आराम कर लो और अच्छे से सो जाओ। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। अगली सुबह वो वॉशरूम से फ्रेश होकर स्नान करके और कपड़े भी अंदर ही बदल कर बाहर आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद उनकी यह शुरू से ही आदत होगी। फिर अगली रात आई और दीपक ने फिर सेम वैसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि दीपक कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उसके फेस पर साफ दिखाई दे रहा था। अगली रात जब वो वॉशरूम से कपड़े बदल कर वापस आए तो मैंने उन्हें पूछ ही लिया,
आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, पर आप मुझसे बता सकते हैं। वो बोले, बात तो कुछ है, जल्द ही तुमको पता चल जाएगा, पर तुम्हें शायद बहुत दुख पहुंचेगा। मैंने बोला, आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा दुख पहुंचेगा। दीपक ने अपना शर्ट खोला और फिर उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ा। मैं खुद ही सब समझ गई। उसके छाती पर एक लड़की के नाम का टैटू था। नाम था नेहा। अब मैं शांत हो गई और चुपचाप बिस्तर के एक तरफ सो गई। वो मुझसे बात करने की प्रयास करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो भी बिस्तर के दूसरी तरफ सो गए। अगले दिन मेरा चेहरा उदास हुआ था। मुझे इस बात का ज़्यादा तकलीफ था कि उसने मुझसे यह बात छुपाया क्यों। हाँ, हमें वक्त कम मिला, लेकिन फिर भी इतना वक्त था कि वो मुझे बता सकते थे। अगली रात वो फिर रूम में आए। उसके आने के पहले ही मैं बिस्तर के इस तरफ सो चुकी थी। उन्होंने मुझे मेरे कंधे पर हाथ लगाया और बोला, तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला, अब क्या बात करोगे? वो बोले कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन नेहा को हमेशा से गोवा में शिफ्ट होना था, इसलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने पूछा, वो तुम्हें छोड़कर किसी और लड़के के साथ चली गई? वो बोले, हाँ, मैं चाहता तो यह टैटू को साफ हटवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम हमको समझोगी। फिर वे खामोश हो गए। मैंने बोला, तुम मुझे शादी के पहले भी बता सकते थे, पर तुमने नहीं बताया, ऐसा क्यों? वो बोले, अगर मैं बताता तो क्या तुम मेरे से शादी करती? और अगर अब भी तुम इस शादी को तोड़कर जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगे। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था। फिर कहीं ये झूठ बोलकर धोखा तो नहीं दे रहा है। मासूम चेहरा बनाकर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। लगभग 4 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं भी अपने पापा की तरह उनकी टेस्ट ले रही थी। फिर एक रात मैंने उससे पूछा, उस लड़की से ज़्यादा मोहब्बत करोगे मुझे? वो बोले, तुमसे मोहब्बत तो उसी रात हो गया था जब तुमने हकीकत सुनने के बाद भी मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब माफ़ कर दिया तुमको? दीपक बोले, तो अब बोल दो। उनकी मासूम चेहरा ने मुझे उसके गले लगाने पर मजबूर कर दिया। मुझे सच में सबसे अच्छा हस्बैंड मिला है। आखिर अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा अच्छा करता है। तभी तो दीपक को वो धोखेबाज नेहा नहीं मिली। दोस्तों, उम्मीद है हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।